Good morning, students. Today we are going to continue with the same lesson, the ostrich and the hedgehog. It's a little lengthy chapter. So here today I'm going to explain some more worksheets or some more exercises from this chapter. On page number 23, imagine that you are the hedgehog. In a short paragraph, describe how you fooled the ostrich. Imagine करिए कि आप एक hedgehog हैं और एक short सा paragraph लिखिए, short paragraph, not more than these lines. एंड डिस्क्राइब करिए कि आप कैसे ऑस्ट्रिच को फुलिश बनाएंगे, उसे कैसे आप फूल्ड करेंगे, यानी कि आप कैसे उसे मूर्ख बना के खुद जीत जाएंगे. तो अपनी जो स्टोरी का एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आप वहाँ से भी एक आइडिया ले सकते हैं या जैसे भी आपको ठीक लगे, ये आपको खुद से करना है. ठीक है, ये आप खुद करेंगे और ये पैराग्राफ आप मुझे लिख के मुझे सेंड करेंगे ऑन माय पर्सनल विंडो. नेक्स्ट, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस. हियर, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी. कौन सा ऐसा लेसन है जो आप स्टोरी से समझे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको समझ आया है. इट मीन्स व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग. ये 4 दिए गए हैं, इनमें से हमें चूज़ करना है. फर्स्ट वन, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन अदर्स. हमें दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए. वी शुड मेक फूल ऑफ अदर्स. हमें दूसरों को मूर्ख समझना चाहिए या उन्हें मूर्ख बनाना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी क्लेवर. क्लेवर होना बहुत ज़रूरी है. वी शुड लव आवर फैमिली. हमें अपनी फैमिली को प्यार करना चाहिए. एंड अगर हम स्टोरी के बिहाफ में देखें तो हमें क्या है, हमें सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन अदर्स, बिकॉज इस लाइन का बहुत टाइम्स यूज़ हुआ है हमारी एक्सरसाइजेज में भी और हमारे बुक में भी. तो इसलिए जो है ये सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, दिस वन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन अदर्स. हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए. एंड उन्होंने सिर्फ चूज़ करने के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला गिव रीजंस फॉर योर चॉइस. आपने जो चूज़ किया है उसका आप रीज़न भी दीजिए. तो हियर इज़ द रीज़न. इट्स अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. What lesson do you learn from the story? Choose from the following. हम choose कर चुके हैं. We should not look down upon others. We should, answer is give reason. Reason is this. We should not look down upon others because everyone is important in its own place. हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए because हर एक की एक importance है उनकी जगह पे. आप उनकी जगह कभी नहीं ले सकते हैं. ठीक है, वो अपने आप में ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या हर एक मायने में उनकी अलग इम्पोर्टेंस है. हम किसी को भी छोटा नहीं समझ सकते. ऑस्ट्रिच ने समझा था कि ये एक स्टम्पी लेग्ड है तो ये कहाँ मेरे से जीत पाएगा या कैसे होगा, लेकिन उसकी अपनी इम्पोर्टेंस थी, वो क्लेवर था, फुलिश नहीं था लाइक ऑस्ट्रिच. तो उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, वो चाहे छोटा है लेकिन उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है. तो इसीलिए हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, या वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन अदर्स. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन अदर्स. हमें कभी भी किसी को नीचे नहीं समझना चाहिए. नेक्स्ट, फाइंड पिक्चर्स ऑफ योर फेवरेट एनिमल्स. Look in books, magazines and encyclopedias. Prepare the mask of an animal you like with the help of these pictures. You may use buttons, stiff card, yarn or other materials to make it. आपको अपना फेवरेट एनिमल की जो है वो पिक्चर बनानी है, एक क्राफ्ट वर्क करना है. इसमें आप अपनी ड्राइंग टीचर की हेल्प ले सकते हैं, पूजा मैम की हेल्प ले सकते हैं. वो हमारी ड्राइंग टीचर हैं, उनकी आप वो क्राफ्ट भी आपको पढ़ाते हैं तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं. इसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, बुक में, मैगज़ीन में से किसी की भी पिक्चर ले सकते हैं. आप उन पिक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए या उस क्राफ्ट को कंप्लीट करने के लिए बटन्स का यूज़ कर सकते हैं. आप ऊन को ले सकते हैं या अदर मटेरियल्स लाइक दिस टाइप ऑफ स्टफ़ आप यूज़ करिए ताकि आप सुंदर सा जो है अपने फेवरेट एनिमल की पिक्चर इंग्लिश बुक पे ही, आप इंग्लिश नोटबुक पे ही आप इसको, ये क्राफ्ट वर्क आप करेंगे. ठीक है, एक पेज ले लीजिए, ऊपर एक टाइटल दीजिए और ये वाला आप क्राफ्ट वर्क वहाँ पे आप कर सकते हैं. एंड प्लीज़ डू टेक द हेल्प ऑफ योर ड्राइंग और क्राफ्ट टीचर. नेक्स्ट, prepare a small speech to be given in the school assembly on wildlife day.
ऑन लिव एंड लेट लिव, यू कैन कंसिडर द गिवन पॉइंट्स। एक स्मॉल सी स्पीच आपको प्रिपेयर करनी है स्कूल असेंबली में, एक आपको स्मॉल स्पीच के लिए बोला गया है वाइल्ड लाइफ डे पे, ठीक है। और उसका जो टाइटल है वो लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। इसका मतलब है जियो और जीने दो, खुद भी अच्छे से जियो और दूसरों को भी जीने दो, तंग मत करो। यू कैन कंसीडर द गिवन पॉइंट्स, और आप इन पॉइंट्स को जो है एक हिंट में ले सकते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पीच में। वी शेयर द सेम प्लैनेट, वी हैव नो राइट टू हार्म देम। ये वाइल्ड लाइफ के लिए है, तो हम लोगों के लिए और हम लोगों को और एनिमल्स को जो है कंसीडर करा गया है कि हम दोनों जो हैं वो सेम प्लैनेट यूज़ करते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। वी हैव नो राइट टू हार्म देम, और हमें कोई हक नहीं है कि हम उन्हें हार्म पहुंचाएं। तो यहाँ पे मैंने एक स्पीच रेडी की हुई है। डियर फ्रेंड्स, द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव, जो कि इन्होंने हमें बोला था अभी, इज़, हमारा टॉपिक है, इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, सो वी मस्ट फॉलो दिस प्रिंसिपल। Animals play an important role to maintain our ecological balance. In fact, we have no right to harm them because they are also the creation of God and we share the same planet. Live and let live, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमैनिटी की, ठीक है, इंसानियत बोलते हैं ह्यूमैनिटी को। सो वी मस्ट फॉलो दिस प्रिंसिपल, हमें इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, लिव एंड लेट लिव। एनिमल का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, यानी कि वो हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। इनफैक्ट हमें उनको हानि पहुंचाने का कोई भी राइट नहीं है। वो क्रिएशन है, जैसे हम गॉड की क्रिएशन है, वो भी एक गॉड की क्रिएशन है। तो जैसे हम जी रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी अच्छे से जीने देना चाहिए, उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, write T for true and F for false statements. Bats are mammals that can fly. Yes, mammals होते हैं bats. True. Bats eat food during the day. False. उनको डे में दिखता ही नहीं है तो वो फूड नहीं खाते हैं। Owls cannot see clearly at night. Owls को clearly जो है नाइट में नहीं दिखता, नहीं, owls जो है वो रात को ही देख सकते हैं अच्छे से। The mother kangaroo feeds its babies with fish. False. Crocodiles eat birds called water dickups. No. Even water dickups जो हैं वो क्रोकोडाइल के शरीर पे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाता है बैठ के, ठीक है। कोई भी अगर उन पे कुछ भी बैठा हुआ है तो वो ये खाता है उसको। एक बर्ड है वाटर डिकअप, एक वर्ड है, ये बर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द बेबी ऑफ अ कैंगरू कॉल्ड जॉय। वॉफ गोबी इज़ अबाउट, वॉफ बोनना बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। वन इज़ द स्मॉलेस्ट फिश स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड, बहुत ही छोटी सी फिश स्पीशीज़ होती हैं ये कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती। द व्हेल शार्क इज़ द बिगेस्ट फिश। डैश ईट्स इंसेक्ट्स दैट डिस्टर्ब क्रोकोडाइल्स। वाटर डिकअप्स इंसेक्ट्स को खाती हैं जो कि क्रोकोडाइल को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। So here the chapter is completed now.